कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब ये इनसे 3 फॉर्मूला बन जाएंगे आपके। एक तो ये था, दूसरा क्या बनेगा, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर, थीटा आप लगाते जाना, वो अलग चीज है। तीसरा कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। ये 3 फॉर्मूला एक से बनेगा, पहले फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इनसे 3 फॉर्मूला बनेंगे। क्या बनेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर, और टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1 प्लस सेक स्क्वायर, प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा ना, क्योंकि टेन उस साइड हाँ रेडी रेडी। तो इनसे ये 3 फॉर्मूला बनेंगे। और दूसरा है कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इनसे भी 3 बनेंगे। कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर, दूसरा बनेगा कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर माइनस 1। ये लिखते जाना एक साथ, या तो आपको याद, ये तो आपको याद सर याद ही है, याद है। चलो, साइन का इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक। कोसेक का इनवर्स क्या है, 1 अपॉन साइन। इनवर्स जानते होंगे आप, मैंने लास्ट ईयर बताया था, इनवर्स मतलब उल्टा। तो हाँ फिर वो कोस और टेक, हाँ आपने बताया था। कोस का 1 अपॉन सेक, सेक का 1 अपॉन कोस, टेन का कोट और कोट का टेन, 1 अपॉन टेन। अब टेन मतलब होता है साइन अपॉन कोस। टेन मतलब क्या होगा, टेन थीटा मतलब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोस थीटा का क्या होगा, उसका उल्टा कोस थीटा कोस अपॉन साइन। ये सारे फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। और तीसरा एक सर ये कोस से करवाओ तो कोस इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, ये वाला यहाँ पे तीसरी ओ ऊपर कोस इज इक्वल टू 1 अपॉन, हाँ उससे ऊपर, हाँ बस। कोस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक, तो सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस, वैसे बढ़ता है। टेन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट, कोट इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन, टेन इज इक्वल टू साइन सर बाय कोस। इससे फॉर्मूला ऐसा हमें सिर्फ 3 याद रखनी है और फिर उसको उल्टा कर देना है, वैसा ना। और एक याद रखना है, टेन इंटू कोट, कोट इंटू टेन 1 होगा। आपको ये 3 फॉर्मूला पता है तो आप सारे के सारे सम सॉल्व कर सकते हैं। इसको है ना ऐसा याद रखो, ये वाला, इसको ऐसा याद रखो। ये 3 फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप या तो पहले पहले याद रखो, साइन कोस प्लस 1 है, सेक टेन माइनस 1 है, कोसेक कोट माइनस 1, इतना याद रह जाएगा, शायद कोई तकलीफ नहीं होगी। चलो स्टार्ट करें, श्री गणेश करें, क्योंकि ये मुझे पता है आपको रुलाएगा, ये एक्सरसाइज आपको जरूर रुलाएगी कि ये कैसे आता है, ठीक है। लेकिन प्रयास करना हमारा काम है, विल ट्राई बट नॉट क्राई, राइट। ये चीजें प्रैक्टिस के बाद आपको आएगी, 3 4 5 बार जब हो जाएगी ये प्रैक्टिस, मतलब एक्सरसाइज की और सॉल्व सम की, फिर अपने आप आपके आने लगेंगे, मेरे नहीं आएंगे, क्योंकि जो प्रैक्टिस करेगा उनके आएंगे। चलो स्टार्ट करें। किसी को बीच में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, और इसमें क्यों हमने ऐसा किया, ऐसा कोई रीजन नहीं, आपके दिमाग में आया कि ये ऐसा हो सकता है तो कर देना, और नीचे अगर कंटिन्यूस करते जाओ तो आंसर आ जाए, ठीक है। या तो पहले को सॉल्व करो या तो दूसरे को सॉल्व करो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो या तो राइट हैंड साइड सॉल्व करो, या फिर क्या कर सकते हो, दोनों को सॉल्व करो और दोनों का कॉमन आंसर, दोनों से हाफ हाफ, तो आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है, सर इसका फायदा क्या होता है? ब्रेन डेवलप होगा,
को नहीं करना है। नहीं करना है। रियल लाइफ में क्या होता है वैसे? रियल लाइफ में ब्रेन डेवलप डिप्रेशन आता है, कुछ नहीं होता। रियल लाइफ में डिप्रेशन आता है, दूसरा कुछ नहीं आता। आप में और अनपढ़ में क्या डिफरेंस है? आपका ब्रेन ज्यादा डेवलप है, उनका ब्रेन बिल्कुल डेवलप है। अगर मैंने बोला कि ये इसका वॉल्यूम निकालो या तो कुछ और चीजें बोली तो आप कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है। वो अनपढ़ को कुछ पता नहीं है, इसलिए तो जो सर फिर वो लोग खुश रहेंगे, हम लोग दुखी रहेंगे, दूसरा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होता है। खुशी और दुखी तो इनका खेल है, इनको आप तो समझाना। इनका इसने बिगाड़ डाला है। नहीं नहीं नहीं, इनको अगर आप पर सर आगे तो हम बायोलॉजी लेने वाले हैं, तो मैथ्स हाँ, में तो क्या यार कोई पूछेगा हमें? हाँ सर। सर आप दीक्षा ऐसे थोड़ा बात कर रहे हैं जिससे उसका बायोलॉजी आता है। हाँ तो आता है, इसलिए कह रहे हैं। आता है दिशा। चलो चलो चलो, टाइम वेस्ट मत करो। 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए। हम लोग मोस्ट प्रोबेबली लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड उसको सॉल्व करते हैं ज्यादातर। ऐसा नहीं है कि ये नहीं कर सकते, ये भी कर सकते हैं। सिंपल, इनको मैं क्या कर सकता हूँ, 1 अपॉन साइन। साइन को क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन साइन का ऑपोजिट क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक, अपॉन 1 माइनस साइन की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कोसेक। ये आपको समझ में आएगा। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या देगा, 1 अपॉन सॉरी कोसेक बन जाए कोसेक, कोसेक प्लस 1 अपॉन कोसेक, अपॉन इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, कोसेक माइनस 1 अपॉन कोसेक। और ये दोनों तो कट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये ऊपर आएगा तो कोसेक ऊपर जाएगा, कोसेक माइनस 1 नीचे आएगा, तो कोसेक कोसेक कट हो जाएगा। तो क्या ऊपर आंसर बचा, कोसेक लेफ्ट हैंड साइड कोसेक माइनस 1, LHS is equal to RHS। आया समझ में? सर ये तो आ गए। ये सब आएंगे, डोंट वरी, बी हैप्पी। सर तो साथ में सर इसकी लिखते जाए। दूसरी मेथड है करने की, यस, इससे इजी। क्या इससे दूसरी इजी मेथड है, मेथड, इससे इजी मेथड आप ढूंढ निकालना, आपको आती होगी। साथ में लिखते जाना है। थर्ड स्टेप 1 2 3। अरे भाई देखो, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सामने, तो ये कोसेक प्लस 1 बाय कोसेक डिवाइड के नीचे डिवाइड नहीं होता है। जब 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4 होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 1/2 इंटू 4/1 करते हैं, इसको उल्टा देते हैं। तो सेम ये उल्टा हो जाएगा तो क्या होगा, कोसेक बाय कोसेक माइनस 1, ये हो गया, ये दोनों कट। अब ऊपर क्या बचा, कोसेक प्लस 1, नीचे क्या बचा, कोसेक कोसेक माइनस 1। साथ में लिखते जाना है। लिखते जाओ तो अच्छा है, आपने सॉल्व कर दिया है तो मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं। सर हमने सॉल्व नहीं किया है, पर तो देर लगेगी, हम लिखेंगे ना साथ में तो। સર પછી હાથે કરવી તો પ્રેક્ટિસ થાય ને એમ हाँ, એમ કેજો ને લખવું નથી। लिखते जाओ इनको, शॉर्ट स्टेप में लिखते जाओ, ताकि है ना, वरना आप सॉल्व करने बैठोगे आपको आएगा नहीं, तब आप टेंशन में कि क्या होगा क्या होगा। फटाफट लिख के जाओ साथ में। समझ में आया वर्षा, थर्ड स्टेप? दीप समझ में आया? उसके बाद कौन है, दीक्षा, विधि, विधि को तो आ गया, निशान को भी आ गया, आज पर झलक को। हाँ आ गया। तीसरा कहाँ पे हो, खो गई होगी, सो रही है, क्या आई नहीं? हाँ सर आया, समझ आ। समझ आया। रिया बाई है, ओके गुड, हो गया ये? फिर से समझाओ। हाँ
कोसेक प्लस 1 कोसेक माइनस 1, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, दोनों में से किसी को भी चेंज करो। इसको मैंने चेंज किया, साइन का मतलब क्या होता है 1 अपॉन कोसेक, तो दोनों जगह पे साइन की जगह पे 1 अपॉन कोसेक रखा मैंने। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, कोसेक 1 जा कोसेक प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोसेक ही रहेगा। आपको पता है ना ये x प्लस a बाई बी है तो क्या होगा एक्स बी प्लस ए बाई बी, ऐसा होता है ना। तो कोसेक इंटू 1 कोसेक प्लस 1 अपॉन कोसेक, यहाँ पे भी कोसेक 1 जा कोसेक माइनस 1 अपॉन कोसेक। अब देखो डिवाइड के नीचे डिवाइड नहीं होता, इसको मैंने उल्टा कर दिया, तो ये तो ऐसे लिखा, इसको उल्टा कर दिया, फिर ये कोसेक कोसेक कट हो गया, तो ऊपर क्या बचा कोसेक प्लस 1, नीचे क्या बचा कोसेक माइनस 1। तो LHS इज इक्वल टू RHS। इज इट ओके? Yes. चलो Yes. सेकेंड देखो, सेक माइनस 1 अपॉन सेक प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस। आपके दिमाग में क्लिक हो गया होगा, वो साइन वाला था, एक कोस वाला, इसको चेंज करते हैं 1 माइनस कोस, कोस का इनवर्स क्या है 1 अपॉन सेक, सेक दिया है, 1 upon sec. और इसका क्या होगा 1 प्लस 1 अपॉन सेक। कोस की जगह पे मैंने 1 अपॉन सेक रखा है, कोस का इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे सेक दिया है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सेक 1 जा सेक माइनस 1 अपॉन सेक अपॉन इसका क्या आ जाएगा सेक प्लस 1 बाई सेक। अब डिवाइड के नीचे डिवाइड नहीं होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा सेक माइनस 1, जिनको आ जाता है वो डायरेक्ट स्टेप कट कर देना है, इसको ये कट हो जाता है। जिनको नहीं समझ में आता है वो क्या सर करेंगे, ये वाला स्टेप फिर से कराओ तो। एक मिनट, ये वाला हाँ सेक 1 जा वो सेक कैसे आया? हाँ अच्छा समझ में आया। फिर ये नीचे रहेगा, ये 1 जा ये मतलब सेक नीचे रहेगा, सेक से कट हो जाएगा। लेकिन जिनको नहीं समझ में आता वो ऐसे रखो कि डिवाइड के नीचे डिवाइड नहीं होता, उल्टा हो जाता है। अब सेक सेक कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा सेक माइनस 1 सेक प्लस 1, LHS इज इक्वल टू RHS। आप सेक थीटा या सेक ए ऐसा लिखना, मैं अभी के लिए नहीं लिख रहा हूं, तो मेरी तरह आप भी मत लिखना, यहाँ पे चलेगा, एग्जाम में लिखना पड़ता है। सेक ए दिया तो सेक ए, थीटा दिया तो थीटा, जो भी दिया आया तो उसका रीजन एंगल का नाम है, उसको एंगल जो होता है ना उसका नाम है। हम लोगों ने पढ़ा है ना ऐसा कि ये ऑपोजिट था और ये बेस था, यहाँ पे थीटा था, तो साइन थीटा फाइंड करो, याद है ना, या तो साइन ए फाइंड करो अगर ये दिया है, तो इस तरह से होता है, तो आपको फाइंड करना। आया समझ में ये? Yes sir. सबको आ गया। डाउट? Yes sir. ट्रिग्नोमेट्री में खाली प्रूव ही करना होता है। हाँ बस यही, और कैसे भी करके आप आंसर ला दो, कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, कैसे भी करके भी नहीं, लेकिन आपको सर मैं वो 9th में किया था कि वो कैलकुलेट हाइट करनी थी, वो नहीं है इस बार? आएगा, वो हाइट एंड डिस्टेंस में आएगा, इसमें नहीं आएगा। चलो इसको इरेज करूं, Okay. चलो Yes. क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा। साइन ए टेन ए दोनों मल्टीप्लाई में अपॉन 1 माइनस कोस ए इज इक्वल टू 1 प्लस सेक ए। क्या बोला 1 प्लस सेक ए। अब सुनो, देखो इसको चेंज करोगे उसके बाद कुछ और प्रॉब्लम्स आएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे पता है, इस केस में इसको सॉल्व करते हैं। कैसे? साइन ए इंटू
tan का मतलब क्या होता है? sin a अपॉन cos, ठीक है, अपॉन 1 माइनस साइन इसको ऐसे लेने दे 1 माइनस cos, ठीक है। सर 1 अपॉन साइन है, साइन नहीं आता तो 1/sin cos की जगह पे 1 अपॉन साइन करेंगे तो cos की जगह पे 1 अपॉन साइन क्यों करना है? 1 क्यों करो? मैं थोड़ा धीरे रखो, अपने आप आने लगेगा, थोड़ा सोच। हाँ, हमने ऐसा कैसे पता चल जाएगी कि हमको इस साइड से अब स्टार्ट करना है या इस साइड से हमको सॉल्व करना है? वो प्रैक्टिस के बाद आएगा, मैं वही बोल रहा हूँ आपको। आपको क्लिक होना चाहिए, वो चीज क्लिक जब तक नहीं आई होगी तो ये आपका 3 फॉर्मूला पता होना चाहिए। और इसमें से देखो मुझे क्या लगा, इसको साइन अपॉन cos करो तो ये sin स्क्वायर बन जाएगा। sin स्क्वायर का क्या होता है? 1 माइनस cos स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस cos स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर और 1 माइनस cos एक कट हो जाएंगे। उसके बाद मुझे पता है कि मुझे सेक मिलेगा, ये मेरे दिमाग में आइडिया है। चलो सॉल्व करते हैं। ये क्या आ जाएगा? ऊपर sin स्क्वायर, ये cos नीचे आ जाएगा और 1 माइनस cos ऐसा रहेगा। यहां समझ में आया है सबको? sin इंटू sin स्क्वायर, cos देखो यहाँ पे 1 है तो 1 ऐसा आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, मतलब ये कॉमन ही नीचे है। sin स्क्वायर मुझे पता है 1 माइनस cos स्क्वायर। अब 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर है, ऐसा मैं सोचता, cos 1 माइनस cos। अब आपको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, 1 प्लस cos 1 माइनस cos, नीचे cos 1 माइनस cos। अब ये दोनों कट, अब क्या होगा देखो, सर कुछ समझ में नहीं ये स्टेप तो समझ में आ रहे ना, कैसे आएगा वो बाद में अलग चीज है। ये पता तो चल रहा है ना कि इसका ऐसा होता है, इसका ऐसा होता है, कि ये भी नहीं। हाँ नहीं पता चला। रोना आ रहा है। मुझे पता ही था। आपने सिर्फ कहा था, हमको तो आता है। सर ये चैप्टर तो पूरा का पूरा क्वेश्चन मार्क है। देखो झलक वेरी गुड। सर वो हाँ, cos ऊपर से नीचे कहाँ से आया? हाँ कौन सा? कोस 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 हाँ वो वाला। ये वाला ना, सुनो, साइन हाँ स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर होगा, सॉरी हाँ साइन स्क्वायर अपॉन cos अपॉन 1 हाँ माइनस cos अपॉन 1 ऐसा होगा ना, यहाँ पे 2 होना चाहिए। हाँ हाँ, अब इसको क्या होगा ये नीचे ऊपर, ले लेते हैं। हाँ तो ये आ जाएगा ना नीचे, इसकी जगह पे ये आ जाएगा 1 माइनस cos जो भी था, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। समझ में आया? आया? यस हाँ आ यस गया। इसके बाद साइन साइन स्क्वायर का क्या है? फॉर्मूला था ना 1 माइनस cos स्क्वायर। अब 1 को स्क्वायर करो कि ना करो, तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगा दिया, तो 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, तो a माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये a प्लस b a माइनस b होगा। अब ये दोनों कट हो गए। अब आपके पास है 1 प्लस cos, देखो मैं एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ वरना डायरेक्ट क्या आ जाता है। अब ये cos से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, 1 अपॉन cos प्लस cos अपॉन cos। देखो 3 यहाँ पे a प्लस b बाई एक्स दिया है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? a बाई एक्स प्लस b बाई एक्स। जब ऐसा होता है तब ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा होता है तो ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे दोनों कट हो जाएंगे। 1 अपॉन cos मतलब क्या होता है? सेक, और cos cos कट हो गए 1 अपॉन, तो LHS इज इक्वल टू RHS। आया? सर एक बार फिर समझा दो। sin into tan 1 minus 4 is equal to 1 plus sec a, ऐसा दिया है। अब देखो इसको भी मैं
1/cos करके सॉल्व करूंगा। देखो इनका एक स्टेप होता है कि इनको अगर आप ये वाला सॉल्व कर रहे हैं, चलो फटाफट 1 + 1/cos आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? cos + 1/cos। अब क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। चलो cos -1 ये भी दिखाई दे रहा होगा इंटू cos -1, तो ऊपर क्या आ जाएगा? a + b a - b क्या आ जाएगा? cos² -1 अपॉन cos इंटू, वो आपको बाद में आ जाएगा सब। तो ये स्टेप कॉमन आ गया। देखो तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने पहला स्टेप सॉल्व किया ये वाला। तो साइन का साइन रहेगा, टेन का साइन अपॉन कोस हो जाएगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो जाएगा, कोस तो नीचे ही रहेगा तो कोस इंटू 1 + 1 - कोस। साइन स्क्वायर का मुझे फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था, तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - कोस स्क्वायर हो सकता है। तो ये मैंने लिखा, ये सारे स्टेप लिखने होते हैं, ये फॉर्मूलाज आपको लिखने होते हैं स्टेप के सामने, लेकिन अभी छोड़ो। अब ये 1 - कोस स्क्वायर है, तो 1² - कोस, 1 को स्क्वायर लगा दो तो कोई फर्क पड़ता नहीं। तो 1² - कोस स्क्वायर मतलब a² - b², तो a + b a - b, तो a + b a - b, तो a - b ये दोनों सेम है तो कट हो गए। यहाँ पे 1 + cos/cos बचा। अब ये cos दोनों के नीचे होता है, तो दोनों को cos से डिवाइड किया तो मुझे आंसर मिला ये। समझ में आया? सर ये 1 + sec a लेते हैं तो इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता। हाँ इससे भी कॉम्प्लिकेटेड होगा, डेंजरस होगा, इसलिए मैंने नहीं लिया। हाँ 1 - cos sec आप તમે એનો સ્ક્વેર લીધો એમ કરતા પહેલા જ કટ નો થઈ જાય ઉપર નીચે જો ઓલા સ્ટેપમાં ये वाला। હા એમાં अरे हाँ। आप बोलो 1 - x² अपॉन 1 - x कैसे कट होगा? ये स्क्वायर वाला है, वच्चे माइनस હોય स्क्वेर છે ઉપર નાખી यहाँ દેવાનું पे नीचे स्क्वायर है, यहाँ पे सिंगल है, એવું ઘરનું ન હાલે नहीं चलेगा ये। आया समझ में? यस मिटाओ यस यस ये तो अभी हम लोग पहुंचेंगे धीरे धीरे धीरे, थोड़ा बहुत समझ में आएगा। 4 1/10a प्लस cot a इज इक्वल टू cos a sin a। अब देखो इनका मैं कुछ नहीं कर सकता, इनको मैं थोड़ा बहुत चेंज कर सकता हूं। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन बाय कोस प्लस कोस बाय साइन, टेन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कोस, कोट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कोस बाय साइन। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, 1 अपॉन साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर प्लस कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर अपॉन कोस इंटू साइन, साइन कोस। ये आया स्टेप समझ में सबको? ये तो पता चला कि tan इज इक्वल, हाँ ये तो पता है कि tan होता है, tan इज इक्वल टू साइन अपॉन cos होता है, तो ये फॉर्मूला ये cot इज इक्वल टू cos अपॉन साइन। हाँ लिखवाई तो थी अभी अभी तो मैंने बोला tan मतलब होता है साइन अपॉन कोस, कोट मतलब होता है कोस अपॉन साइन। ठीक है, हाँ लिखिए। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, 1/1 है, ऐसा सोचो, या तो फिर आप इसी को ऐसा ही जाने दो। अब ऊपर 1 बचा है, नीचे देखो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या है, 1 तो 1 अपॉन साइन कोस है, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन कोस। आ गया ये आंसर। सर थर्ड स्टेप समझ में नहीं आया। थर्ड स्टेप सर फिर से कराओ तो एक बार पूरा ये वाला।
टेन की ये जगह पे only- साइन बाय कोस, कोट की जगह पे कोस बाय साइन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर अपॉन साइन कोस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो यही आएगा। अब ये स्टेप में देखो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो ऊपर 1 है मतलब सर उसका 1 कैसे होता है? फॉर्मूला है। फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला है, आगे देखना। अच्छा हाँ है। तो ये 1 हो जाएगा। अब डिवाइड के नीचे डिवाइड है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा साइन कोस, तो LHS इज इक्वल टू RHS। आ गया समझ में। नुपुर आया समझ में? हाँ बगासु सब का मिनट आखा बगासु का तो Screenshot. हाथ ही दो, हो गया। यस क्वेश्चन नंबर 5, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। चलो फिर 1 प्लस 10 स्क्वायर, सॉरी 10 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10 होल स्क्वायर, ये तो सबसे इजी है, ये तो समझ में आना ही जाना चाहिए। 2 सेक स्क्वायर a, अब आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और a माइनस b होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इतना तो आपको सबको समझ में आना चाहिए। चलो देखो, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2ab मतलब 2 10 प्लस b स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर। सर ब्लर दिखाई दे रहा है बहुत। ब्लर ब्लर दिखाई दे रहा है, एक मिनट, ब्लर आ रहा है। वैसे भी रिजल्ट होना है। अब और जैसे ओके, रिजॉइन हो जाना है सबको। चलो रिजॉइन हो जाए ना। हाँ, रिजॉइन हो जाओ सब।